Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. I hope you all are doing well. फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। देखिए, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देखने से पहले आप सभी मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि हमारी जो अकाउंटिंग है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। यस, आप सभी ने सही सोचा। जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसे फाइंड आउट करना है। तो ये प्रॉफिट या लॉस को किस तरीके से निकाला जाए, तो उसके दो तरीके हैं। फर्स्ट इज़ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड द सेकेंड वन इज़ अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस, इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो वाले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि कैश में है, विच मीन्स या तो कैश रिसीव हो रहा है या फिर कैश में पेमेंट हो रही है। तो जो हमारे टोटल एक्सपेंसेस और टोटल इनकम का डिफरेंस निकल के आएगा, दैट इज़ कि अगर हमारी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस से तो प्रॉफिट है, और दूसरी तरफ अगर हमारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट से ज़्यादा हैं तो लॉस होगा। जब हम बात करते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, तो यहाँ पर दोनों तरह की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि कैश भी हो सकती है या क्रेडिट भी हो सकती है। क्रेडिट मतलब उधारी वाली ट्रांजेक्शन्स। उसके बाद देखते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम किसी भी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं करते, जैसे कि हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हुई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुए या फिर अक्रूड इनकम हुई। इसमें से किसी भी तरह का कोई भी एडजस्टमेंट हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं करते। पर जब हम बात करते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट की जाती हैं। अब आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आया होगा कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, या फिर ये अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है। देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो वाले एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इनकर तो हो गए हैं बट अभी हमने पेमेंट नहीं की। छोटा एक सा एग्जांपल लेते हैं। आप एक शॉप पे गए, वहाँ पर आपने एक पेंसिल ली और उसकी पेमेंट अभी नहीं की, तो ये क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दूसरी तरफ आप शॉप पे गए, आपको एक पेन चाहिए था, शॉपकीपर ने बोला आज नहीं, आप 2 दिन बाद आना, तो आपने उसकी पेमेंट क्या कर दी? आज ही एडवांस में कर दी। तो ये क्या हुए? प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए, मैं इतने छोटे एग्जांपल से इसलिए समझा रही हूँ आपको, जिससे कि आपको एकदम से क्लियर हो जाए। बिकॉज़ अगर मैं बिजनेस टर्म्स वाला आपको समझाऊंगी तो वो ग्रैब करने में आपको टाइम लगेगा, और वो वाले जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको आगे आने वाले सेशंस में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अभी के लिए आप इन छोटे एग्जाम्पल्स से ही समझिए, बिकॉज़ इनसे आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। उसके बाद आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब देखिए, आपने जो शॉपकीपर को पेन के पैसे दिए, उसने अभी वो पेन आपको नहीं दिया, तो उसके लिए वो क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब देखते हैं अक्रूड इनकम। आपने उससे पेन ले लिया बट पेमेंट नहीं की। पेन आपने ले लिया, पेमेंट नहीं की, उसकी जो वो इनकम है वो हो तो गई है लेकिन उसको अभी नहीं मिली, तो ये क्या है? उसके लिए अक्रूड इनकम है। आई होप आपको ये जो एग्जांपल है समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ आए होंगे तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी। अब आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये सूटेबल होती है उन एंटरप्राइजेस के लिए जहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश बेसिस में होती हैं। इसका एग्जांपल है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। हमारे जो ट्रस्ट होते हैं, आपका जो स्कूल है वो भी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करता है। उसके बाद जो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो बेसिकली बिजनेसेस के लिए होता है, क्योंकि वहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग हम कहें एक्सपेंसेस हैं या फिर वहाँ पर जो एडजस्टमेंट्स हैं वो करनी पड़ती है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड होता है, तो इसीलिए बिजनेसेस में अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज़ किया जाता है।
उसके बाद आता है कि जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, वेयर आज आपका जो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। उसके बाद आता है लास्ट, देखिए जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो उतना रिलायबल नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर हम करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकते। क्यों? बिकॉज़ यहाँ पर हमने किसी भी तरह की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की। जो हमारी इनकम हो चुकी थी, हमें रिसीव नहीं हुई, वो यहाँ पर हमने एंटर नहीं की, बिकॉज़ यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शंस को ही एंटर कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमारा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है ये ज़्यादा रिलायबल है और इससे जो प्रॉफिट और लॉस है उसकी हम करेक्ट फिगर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लास्ट में अगर हम मोटा मोटी देखें तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो वाला है जहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ हम कैश ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो है जहाँ पर कैश के साथ साथ जो क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस हैं उनको भी रिकॉर्ड किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो दोनों बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए, और साथ ही साथ आप में से अगर फर्स्ट टाइम कोई मेरे चैनल पे आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आप किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना करें।